हालांकि ये येलो सिग्नल, येलो क्यों कह रहा हूं, मार्केट में ग्रीन है, रेड है, येलो क्या है, जब आप सोचने लगेंगे। अब अगर ट्रैफिक लाइट में जाएंगे तो ऊपर होता है रेड, बीच में होता है येलो और नीचे होता है ग्रीन, है ना। येलो मतलब आप थोड़ी अलर्ट हो जाइए, ठीक है, ये सिग्नल चेंज होने वाला है। अभी आप सोचेंगे ये तो रेड है तो मैं इसको ब्लैक क्यों कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन क्रॉस तो रेड होता नहीं, ब्लैक होता है, तो इसलिए सिमेट्री मेंटेन किया, ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज भी हम इस वीडियो में काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट का और कैंडल पैटर्न का एक बेयरिश कैंडल पैटर्न है जिसका नाम है टू ब्लैक क्रॉस। दोस्तों ये थोड़ी नया पैटर्न है, आपको हर जगह ये पैटर्न नहीं मिलेगा और ये काफी इफेक्टिव पैटर्न है। अगर आप इसको अच्छी तरह यूज करना सीख गए तो इससे आप काफी बेनिफिट ले सकते हो। और ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं होता है, लेकिन जब होता है ना तब इसका एक्यूरेसी आपका जो ट्रेडिंग का काफी बढ़ा देते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम इन डिटेल सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम सीखते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका पीछे जो मीनिंग है, क्यों ये बन रहा है, किस लिए, इसका पीछे क्या साइकोलॉजी है बायर सेलर का, इसका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हर पैटर्न का एक अपना अपना एक कंडीशन होता है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उस पैटर्न इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है। और उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि किस तरह आप इसको अपना ट्रेडिंग में, अगर आप ट्रेडर हो और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपका इन्वेस्टिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। देखिए बेसिकली मार्केट जब आप ट्रेंड में है तो इनका मतलब क्या है कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको यह दिख रहा है ना। तो मार्केट धीरे धीरे इस तरह मूवमेंट हो रहा है। अब इस मूवमेंट के बाद देखिए हर पैटर्न का अलग अलग सेटअप होता है, उस सेटअप पे जाके आपको इसके ऊपर काम करना है, तभी ये आपका इफेक्टिव वे में आपको बेनिफिट देगा। अभी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अगर मार्केट का ट्रेंड के बारे में नहीं पता है आपको, देखिए मार्केट का यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड तो लिख दिया, आप तो मान लिए, लेकिन मैं क्या देख के अप ट्रेंड बोला, ये चीज आपको जानना है। अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं पता है तो मैं डाउ थ्योरी के ऊपर कुछ वीडियो बनाया, यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये तो अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड मार्केट में इस तरह धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ चलता है और मान लीजिए एक इस तरह स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया जो कि ग्रीन है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसका अगर आप शेप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप ट्रेंड मार्केट जो कैंडल है वो भी अप ट्रेंड के सपोर्ट में है, ग्रीन है। अभी देखने वाली चीज है कि इसका बाद वाला जो कैंडल बनेगा उसका ओपनिंग कहाँ हो रहा है, क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है नेक्स्ट डे ओपन, नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुआ। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं दिखाऊं आपको ग्रीन कैंडल का, अगर कैंडल के बारे में भी नहीं पता है ना, जापानीज कैंडल किस तरह बनता है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और नीचे भी दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए जापानीज कैंडल का बेसिक्स। तो वहां पे क्या है ना, देखिए ये होती है ओपन, जो ग्रीन कैंडल होता है उसका जो लोअर बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो होता है ओपन प्राइस और ऊपर पार्ट होता है ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। अब देखिए मान लीजिए एक काल का प्राइस था और ये यहाँ पे क्लोज दिया था और आज जब ओपन हो रहा है यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो इस तरह जब मार्केट में ओपन होता है तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैप अप। गैप अप क्यों कहते हैं, देखिए गैप माने क्या, जंप करना, और अप मतलब क्या, इसका ऊपर होना। तो ऊपर जंप करके ओपन होना को कहते हैं गैप अप। तो ये आपको जो मैंने एरो से दिखा रहा हूँ ये आपको दिख रहा है कि एक गैप अप हुआ, इतना गैप अप हुआ, ठीक है। तो इसको गैप अप ओपनिंग कहते हैं। अभी देखिए इस तरह जब एक गैप अप ओपन होता है अप ट्रेंड मार्केट में बुलिश कैंडल के बाद, तो इसका गैप अप जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये हो गया पिछला दिन का क्लोज और ये हो गया आज का ओपन। तो अगर ये दोनों का बीच में मैं डिस्टेंस देखूं, जो भी डिस्टेंस है प्राइस का वो हो गया गैप अप। तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद प्राइस आइदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। देखिए पूरा दिन में अगर आप इंट्राडे चार्ट फॉलो करेंगे, मतलब 1 मिनट 5 मिनट का कैंडल इंट्राडे पे देखेंगे तो ऐसा घूमते रहते। एक कैंडल क्लोज होने से पहले काफी सारा नाटक करते हैं, कभी वो आपको हैमर दिखाएगा, कभी आपको एनगल्फिंग दिखाएगा, कभी दोजी दिखाएगा, ऐसा होते रहते। फाइनली वो कहीं जाके क्लोज होता है। तो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो चीज बनेगा वो हम देखते हैं। तो लेकिन यहाँ से जो गैप अप वाला फंडा हमने बताया, इससे एक इंफॉर्मेशन मिलता है। देखिए गैप अप हुआ तो ये हमारा फेवर में है या अगेंस्ट में है।
मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप है, कैंडल अप है, गैप अप है, तो एवरीथिंग इज अप। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है, और ये जो गैप अप हुआ ये भी शो करता है कि बुलिश सेंटीमेंट को कंफर्म करते हैं। तो गैप अप इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अस, इनफैक्ट इट्स इन आवर फेवर, राइट। तो गैप अप हमारा अपना फेवर में हुआ, तो इसलिए हम खुश है कि चलो गैप अप तो हुआ, लेकिन मार्केट का जो डायरेक्शन है उसी तरफ हो। तो ये फर्स्ट ऑफ पॉइंट कि आपको ये ध्यान में रखना है कि गैप अप एक ट्रेंड का अगेंस्ट में नहीं है। इसके बाद मान लीजिए मार्केट इस तरह थोड़ी सी ऊपर जाता है, ये जो ग्रीन ये बॉडी बन रहा है ना, ये ग्रीन थोड़ी सी ऊपर गया तो बॉडी बना, उसके बाद मार्केट मान लीजिए यहाँ से धीरे धीरे वो नीचे आता है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या देखिए शैडो हो गया, इस तरह कैंडल बनता है। अब इस तरह धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे हम साइकोलॉजी समझते, हम साथ साथ साइकोलॉजी समझते जाएंगे। मार्केट जब गैप अप हुआ था तब हम कहते कि मार्केट इज इन आवर फेवर, मतलब हम लोग देखा था कि बुलिश सेंटीमेंट का साथ ही था मार्केट, ठीक है। तो सेंटीमेंट का साथ जब गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो अभी ये जो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, इससे हमें क्या समझ आता है, इसमें ये क्यों होता है, क्वेश्चन ये है। ये होता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर आ गया। अब क्यों आया हमें नहीं पता है, क्यों आया, कुछ तो कारण है, लेकिन कोई सेलर आया जो गैप अप मार्केट का जो पॉजिटिव बुलिश सेंटीमेंट था ना उसको होल्ड करने नहीं दिया। पर लोग आइदर शॉर्ट करने लगे, ये दो तरीके से हो सकता है। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो मार्केट गिरने का चांस है, और अगर आप सेलिंग करेंगे मतलब आपका जो पोजीशन है उसको सेलिंग करेंगे तो ये चीज हो सकता है। अब इसमें से क्या हुआ ये चीज तो हमें पता नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाला चीज है कि यहाँ पे सेलर आया किसी भी कारण से और यहाँ पे काफी नीचे तक प्राइस को लेके आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो गैप अप हुआ था उसको होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड कौन करेगा, होल्ड कर सकता है बायर कर सकता है, बायर हुआ पे अगर बाय करते गया तो होल्ड हो जाएगा, और सेलर अगर कम नंबर में कम क्वांटिटी में सेल करे तो भी होल्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया लेकिन बायर का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो प्राइस वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहीं क्लोज होगा, चलिए क्लोज तक हम देख लेते। अब धीरे धीरे प्राइस जाके लगभग इस रेंज पे क्लोज हुआ। अब देखिए यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि ग्रीन कैंडल का ए हो गया ओपन और ए हो गया क्लोज, लेकिन रेड कैंडल का ऊपर हो गया ओपन और नीचे हो गया क्लोज। अभी देखिए नीचे आके क्लोज हुआ, मतलब ये बेयरिश कैंडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेयरिश कैंडल है, मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग था इस कैंडल में और इस कैंडल को बनाने वाला सेलर है। लेकिन जो भी है मान लीजिए सेलिंग तो कर दिया। अब इस कैंडल से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये न्यू हाई बनाया था, कहां पे बनाया था, जब मार्केट ओपन हुआ था तब एक न्यू हाई बनाया था, है ना। लेकिन बात क्या है, न्यू हाई फेल हो गया, मतलब इसको न्यू हाई पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, मतलब फेल हो गया, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बुल है जो मार्केट में बाय करके रखा उसको ज्यादा ये चिंता देने वाली बात नहीं है। हालांकि ये येलो सिग्नल, येलो क्यों कह रहा हूं, मार्केट में ग्रीन है रेड है, येलो क्या है, जब आप सोचने लगेंगे। अब अगर ट्रैफिक लाइट में जाएंगे तो ऊपर होता है रेड, बीच में होता है येलो और नीचे होता है ग्रीन, है ना, या ये उल्टा भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। तो बेसिकली बीच में ये ट्रांजिशन वाला येलो होता है। येलो मतलब आप थोड़ी अलर्ट हो जाइए, ठीक है, ये सिग्नल चेंज होने वाला है। तो ये हमारे लिए येलो सिग्नल है, तो बुल ज्यादा टेंशन में नहीं है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग हुआ ना ये ज्यादा नीचे तक नहीं आया। मान लीजिए यहाँ आके क्लोज हो जाता तो सोचने वाली बात था कि पिछला दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था उसका भी नीचे आ गया। मान लीजिए यहाँ पे आके क्लोज देता तो भी हम चिंता में आ जाते, क्योंकि पिछला दिन का जो ओपनिंग था ना उसका आसपास आ गया, मतलब काफी हेवी सेलिंग हुआ। लेकिन ऐसा चीज नहीं हुआ, पिछला दिन का जो क्लोजिंग था उसको ब्रेक नहीं किया। सो जो बुल थे, बायर थे, वो थोड़ी शांति में है कि ठीक है चलो देखते, अभी इतना जल्दीबाजी का कुछ नहीं है और कुछ दिन देखते क्या होता है। अब नेक्स्ट डे का जो एक्टिविटी वो देखने वाली है। ये जो कैंडल बना ये हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टू ब्लैक क्रोज पढ़ रहा है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्रो, ये आपका क्रो नंबर 1। क्रो क्यों बोल रहा है उसका मीनिंग हम थोड़ी देर बाद समझते हैं कि जापानीज कल्चर में क्रो का मतलब क्या होता है। हालांकि ये हर कल्चर में है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे कहाँ ओपन होता है। फर्स्ट डे तो गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ ये यहाँ पे है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डे का ओपन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी गैप अप है, ये भी गैप अप है, मतलब दोनों दिन गैप अप हुआ। अब मान लीजिए आज अगर एक गैप अप सस्टेन कर गया तो मार्केट ऑफ कोर्स बुलिश ही है, और एटलीस्ट मान लीजिए ये जो ओपन का नीचे नहीं आया तो हम मानेंगे मार्केट बुलिश है, लेकिन यहाँ से जो प्राइस का मूवमेंट है उसको हमें थोड़ी फॉलो करना पड़ेगा कि गैप अप तो हो गया, उसके बाद एक किस तरह मूव करता है। तो चलिए देखते एक किस तरह मूव करते हैं। तो ये गैप अप का रेंज मैंने दिखा दिया यहाँ पे। इसके बाद आज भी थोड़ी ऊपर गया, मतलब ओपन होने के बाद थोड़ी ऊपर कोशिश किया। अब देखते इसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं, लेकिन दोस्तों इसको सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर शैडो बना और प्राइस नीचे गिरते गया। अब गिरते गिरते कहां तक आया, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ी ऊपर गया, लेकिन फाइनली सेलर लोग, काल तो थे ही, आज भी सेलर लोग कंटिन्यूअसली सेल करते गए, मतलब उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक को होल्ड करने में। और जो शॉर्ट सेलर है वो काफी मतलब स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ वो सेलिंग कर रहा है, तो प्राइस को वो काफी नीचे गिरा दिया। अभी गिराने के बाद देखिए कहाँ पे क्लोज देता है। अगर मान लीजिए ऐसा गिरा दिया और प्राइस दोबारा ऊपर जाके यहाँ पे वो हो जाता, क्लोज हो जाता, तो भी हम थोड़ी सोचते कि चलो कम से कम ऊपर तो चला गया। हालांकि ये नेगेटिव सिग्नल है, अगर आपको याद रहेगा यहाँ पे अगर क्लोज होता है तो हैंगिंग मैन हो जाता है, लेकिन देखते कहाँ पे ये क्लोज होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो हुआ ना, ये यहाँ तक लो बनाया, मतलब ये एकदम लोएस्ट पॉइंट बनाया, इसका नीचे प्राइस और नहीं गया, लेकिन यहाँ से जब ऊपर गया कहाँ तक गया वो सोचने वाली चीज है। यहाँ पे जाके ज्यादा ऊपर नहीं गया, ये दे दिया आपका क्लोज। अब यहाँ पे जब आपको क्लोज दे दिया तो आपका कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब ये फॉर्मेशन से आप क्या मीनिंग निकालेंगे, ये चीज आपको समझना है कि यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो कैंडल बना आज भी गैप अप हुआ, लेकिन ये भी सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे नीचे आके क्लोज दिया। और ये क्लोजिंग प्राइस देखिए, पिछला दिन का जो क्लोज है ना उससे भी नीचे, ये ज्यादा चिंता वाली विषय है कि ये पिछला क्लोज से भी नीचे क्लोज किया। अब यहाँ पे मार्केट तो ओवरऑल बुलिश था, लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंड डे का क्लोजिंग हमें बता रहा है कि फर्स्ट डे तक ठीक था, लेकिन सेकेंड डे बता रहा है कि ये क्लोजिंग हमारे लिए एक एक्चुअली रेड सिग्नल है। फर्स्ट क्लोज जो था हमारे लिए येलो सिग्नल था, लेकिन सेकेंड जब हो गया ये हमारे लिए रेड सिग्नल हो गया। अभी क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए टोटल मार्केट में अगर मैं एनालिसिस करूं तो क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड में हम लोग भी बुलिश है, और ये कैंडल मतलब थर्ड कैंडल तक क्या था, मार्केट बुलिश था, और उसके बाद ये वाला जो कैंडल क्रो नंबर ऑन 3 नंबर पॉइंट होता है, ये थोड़ी हमारे लिए येलो सिग्नल था। येलो सिग्नल होने के बाद हमारे पास 4 नंबर पॉइंट जो आता है, इस दिन भी मार्केट काफी बेयरिशनेस शो किया। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, लेकिन एक्चुअली हमें देखना है कि एक्चुअली इज इट दैट बुलिश, मतलब ये क्या इतना ही बुलिश है। अगर इतना ही ज्यादा बुलिश होता तो ये जो गैप अप ओपन हुआ इसके बाद मार्केट को सस्टेन करना चाहिए था ना। अब सस्टेन जब नहीं किया तो हम सोचेंगे क्यों नहीं किया। हो सकता है कि मार्केट में कुछ वीकनेस है और बायर लोग इस लेवल का ऊपर बाय करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, और सेलर लोग अपना पोजीशन से वो एग्जिट करना चाहते हैं, तो इसीलिए मार्केट बार बार नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अब ये सेलर कब तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा, कितना बड़ा सेलर है, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो दोस्तों आपको इसका नीचे नीचे जो वॉल्यूम वाला बार आता है ना, वो रीडिंग आपको समझना है। तो वॉल्यूम को अगर आप लगा देंगे तो आपको समझ में आएगा ये सेलर कितना स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम के बारे में अगर आपको पता नहीं तो यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा है एक लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, वहां पे लिंक मैंने दे दिया, वहां से आप देख लीजिए कि वॉल्यूम एनालिसिस किस तरह किया जाता है। अभी मान लीजिए ये सेलर अगर बड़ा वॉल्यूम में सेल करते, मैं छोटी छोटी 2 लाइन में बता देता हूँ। बड़ा वॉल्यूम में सेल करते तो बड़ा सेलर है, अगर एवरेज वॉल्यूम की तरह वो सेल करते, वॉल्यूम ज्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज है, ऑन एन एवरेज जैसा आता है तो ठीक है। लेकिन अगर हाई वॉल्यूम में ये सेल हुआ तो दोस्तों ये ऑफकोर्स बड़ा सेलर है और ये सेलिंग काफी लंबा टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं।
तो इस तरह आपको कंक्लूजन लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो आपको दो रेड कैंडल दिख रहा है, यही हो गया आपका एक्चुअली जो ब्लैक क्रोज कहते हैं ना, ये हो गया आपका फर्स्ट क्रो, ये हो गया आपका सेकेंड क्रो। अब इसको क्यों क्रोज कहते हैं दोस्तों, ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट जो हम पढ़ रहा हूं, तो ये काफी सारा चीज जापानीज जो कल्चर है ना, जो सोसाइटी में जो चीज चलते आ रहा है उसका हिसाब से उन्होंने नाम दिया होगा। तो टू क्रो, जब कोई सूखा पेड़ में दोस्तों दोनों कौवा बैठते हैं ना, तो उसको एक्चुअली ये खूब नेगेटिव सिग्नल माना जाता है जापानीज कल्चर में, हालांकि ये हर कल्चर में माना जा सकता है। तो दोनों कौवा जब कोई मतलब ब्रांच में, टी ब्रांचेस में, पेड़ का ब्रांचेस में बैठ के वो चिल्लाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं कि कुछ तो नेगेटिव सिग्नल है, कुछ खराब खबर आने वाला है, इस तरह सोचा जाता है। तो इस तरह जब आपका मतलब सिर के ऊपर दोनों गैप अप होने के बाद नीचे आ गया प्राइस, तो उसके लिए इसको टू ब्लैक क्रोज कहते हैं। और ये हमारे लिए रेड सिग्नल, कैंडल का कलर तो रेड ही है, आपको दिख रहा है, तो रेड सिग्नल दिखाता है। अभी आप सोचेंगे ये तो रेड है, तो मैं इसको ब्लैक क्यों कह रहा हूं दोस्तों, तो आपको इसके लिए 1700 जो क्राइस्ट ईयर में जाना पड़ेगा, जहां पे जब ये मुनेहिसा होमा नाम का जो बंदा था ना जापान में, जिन्होंने ये सब कैंडल पैटर्न बनाए थे, उनका टाइम में ना था कंप्यूटर दोस्तों, ना उन लोगों के पास इतना ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी था। तो उस टाइम वो जो कैंडल बनाते थे ना, वो ग्रीन एंड रेड नहीं थे दोस्तों, वो व्हाइट एंड ब्लैक था। वो क्या करता था, बुलिश कैंडल को व्हाइट कलर से बना देते थे, और जो बेयरिश होता था ना उसको ब्लैक कैंडल बनाता था। तो उस टाइम का जो ब्लैक है वो हमारा रेड है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो ये नाम उसी टाइम से चलते आ रहा है। आप इसको अगर मन चाहे तो आप नाम बदल दीजिए टू रेड क्रोज, लेकिन क्रोज तो रेड होता नहीं, ब्लैक होता है, तो इसलिए सिमेट्री मेंटेन किया। ठीक है दोस्तों, तो वहां से ये नाम जो ब्लैक आया। अब देखिए टू ब्लैक क्रोज हमें समझ में आ गया, और इसमें क्रो नंबर 1, क्रो नंबर 2 आपको समझ में आ गया। अब इसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे, अगर आपको इसको देखना है तो इसको चार्ट में किस तरह देखेंगे, इसका क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे इस तरह टू ब्लैक क्रोज बनने के बाद वो नीचे प्राइस आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये पैटर्न रेयर होता है, और इसको यूज करने के साथ साथ अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो दूसरा कोई बेयरिश कैंडल से आप कंफर्म कीजिए। हो सकता है वो ऐसा आके ऐसा आएगा, हो सकता है ऐसा डायरेक्ट आएगा, लेकिन दोस्तों इसको आप यूज करेंगे तो आपका ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का जो एक्यूरेसी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। ये कब यूज करेंगे थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसका जो एक्चुअल फीचर्स होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, जो फास्ट गैप अप ओपन होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखिए, ये जो प्रो नंबर 1 इसका जो ओपनिंग हो ये फास्ट गैप अप हो गया। ठीक है दोस्तों, ये फास्ट गैप अप के बाद सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो होगा स्मॉल एंड ब्लैक रियल बॉडी। इसका ये जो पहला कैंडल है ना, ये छोटा है, ये इससे भी छोटा हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था, और उसी तरह जो आपको दिख रहा है, तो ये जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, ये डेफिनेशन का हिसाब। लेकिन अपना जजमेंट हमेशा यूज कीजिए। तो बेसिकली बात यह है कि फर्स्ट जो क्रो है, फर्स्ट जो रेड कैंडल है, उसका बॉडी थोड़ी छोटा होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। सेकेंड गैप अप ओपन मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो सेकेंड कैंडल मतलब सेकेंड क्रो का जो ओपन है वो गैप अप है, तो ये ओपन भी गैप अप होना चाहिए, और ये पिछला कैंडल का ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए जे इसका फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक क्लोजेस बिलो फास्ट क्रो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग है फास्ट क्रो का नीचे हुआ, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते। चलिए हम थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में समझते। अगर आप बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, मैंने यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है बेयरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का, जो लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लीजिए। उसमें हम क्या देखते हैं, पहला कैंडल ग्रीन होता है, ये जो फास्ट क्रो होता है ना ये ग्रीन होता है, ठीक है। उसके बाद रेड ने इसको एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आके क्लोज होते हैं, मतलब खा जाते हैं। तो ये जो बेयरिश पैटर्न होता है ना, ये एक तरह उसी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोस्तों बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है ना, ग्रीन कैंडल को खा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पहला दिन भी थोड़ी बेयरिशनेस दिखाया और सेकेंड डे भी थोड़ी बेयरिशनेस दिखाया, तो लगभग उसी तरह है। तो उस हिसाब से बेयरिश कैंडल है, और इसके साथ आप ऑब्वियसली
कंपेयर कर सकते हो कि बाकी आसपास क्या कैंडल बन रहा है, नेक्स्ट डे क्या बन रहा है, आप उस तरह वेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों फॉर श्योर दिस इज बेयरिश पैटर्न, ठीक है। तो इसका आपको जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी आपको पता चल गया, इसका पीछे जो साइकोलॉजी है, सेलर किस तरह काम कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अभी दोस्तों इसको आप किस तरह अपना ट्रेडिंग में यूज कीजिएगा। अभी देखिए इसको काफी तरह यूज किया जा सकता है। देखिए पहला जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, ट्रेंड के बारे में आपको पता होगा बाय दिस टाइम। तो अप ट्रेंड मार्केट में कोई यहाँ पे बाय किया, कोई यहाँ पे बाय किया, कोई यहाँ पे बाय किया, जो भी बाय किया उसको क्या है ना, इस लेवल पे एग्जिट भी तो करना है। जब तक एग्जिट नहीं करेंगे तो किस तरह वो प्रॉफिट बनाएंगे। तो इस तरह जब पैटर्न बनता है, आइदर आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी होना चाहिए। एक नंबर होगा कि आप फुल एग्जिट कर सकते हो, लेकिन फुल एग्जिट कभी भी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आप क्या कर सकते हो, हाफ पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि जो पहले खरीदा हुआ ऑलरेडी प्रॉफिट में है और यहाँ पे आपको एक रेड सिग्नल दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पोजीशन नहीं है और आप इस स्टॉक को बाय करने के लिए सोच रहे थे, तो जब इस तरह बन जाता है ना, तो आप थोड़ी वेट कर लीजिए। आपको बाय करने का कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी वीकनेस शो कर रहा है। आप थोड़ी ऐसा आने दो, फिर जाने दो, तब आप खरीदने का सोच सकते हो बाद में। लेकिन फिलहाल तो खरीदना नहीं चाहिए जब इस तरह कैंडल बनता है। और अगर आप शॉर्ट सेल करते हो, क्योंकि फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट में आप शॉर्ट सेल कर सकते हो ना, और इंट्राडे में भी आप एक्चुअली स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे में। तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और इसका आपका स्टॉप लॉस होगा, ये अपर लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा। कहीं पे भी आप शॉर्ट कीजिए, नेक्स्ट डे पे आप शॉर्ट कीजिए, फिर आप थोड़ी वेट कीजिए कहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ से बाय प्राइस से सेल प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस अगर 10 रुपया है, तो आपको अगर 20 रुपया प्रॉफिट होगा तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है 1:2 हो जाता है, तो आप इसमें निकाल सकते हो। तो इस तरह आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर सकते हो। इसको क्यों काउंटर ट्रेंड कहते हैं? काउंटर ट्रेंड इसलिए कि ट्रेंड आप है और आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे हो, मतलब बेयरिश सेंटिमेंट लेके प्ले कर रहे हो, इसको काउंटर ट्रेड कहते हैं। तो इस तरह आप अपना ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, शॉर्ट सेलिंग में हर तरह इसको यूज कर सकते हो। मुद्दा ये है साइकोलॉजी, ठीक है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस तरह कैंडल बन रहा है और ये चीज हो रहा है, मान लीजिए पिछला कोई रेजिस्टेंस एरिया में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया पहले से है, पिछला कोई हाई पे ये चीज बन रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश है और यहाँ पे आप डेफिनेटली एक्शन ले सकते हो। तो इस तरह स्ट्रैटेजी बदल जाता है, कॉन्फिडेंस बदल जाता है। अगर नॉर्मली कहीं वर्जिन जोन जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे बन रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, प्रोबेबिलिटी अलग होगा, सक्सेस रेट अलग होगा। लेकिन ये जब रेजिस्टेंस पे बनेगा उसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगा, बहुत बढ़ जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। दूसरा चीज ये है कि इस तरह पैटर्न अगर मान लीजिए ऐसा किसी जगह पे बनता है जहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बनता है, तो आपका एक कॉन्विक्शन और बढ़ जाता है, उसके साथ रेजिस्टेंस आता है और बढ़ जाता है। मान लीजिए केबल पैटर्न का जो सक्सेस रेशियो है वो 50%, ठीक है, 50% स्टॉप लॉस हिट होगा, 50% आपको प्रॉफिट देगा। उसके साथ ये हाई वॉल्यूम के साथ बन रहा है, तो मान लीजिए इसका सक्सेस रेट और 10% बढ़ जाता है, तो हो गया टोटल कितना, 60%। अब यह वॉल्यूम भी आ रहा है, कैंडल भी बन रहा है और रेजिस्टेंस पे भी बन रहा है, तो इसका सक्सेस रेट मान लीजिए और 10% बढ़ गया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 70%। 70% इज एन एक्सीलेंट नंबर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अगर आपका 70% ट्रेड राइट होता है, मतलब आप शॉर्ट ट्रेड लेते हो, उसमें 70 आपका राइट होता है, केवल 30 ट्रेड ही रॉन्ग होता है, इस केस में आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप होगा। लेकिन मैंने सारा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बता दिया, अब अपना हिसाब से ना इसको थोड़ी एडजस्ट करके किस तरह स्टाइल में आप कंफर्टेबल हो, और इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज चाहिए, वॉल्यूम का नॉलेज चाहिए, हर चीज चाहिए आपको। तो आप अपना हिसाब से सिस्टम डिजाइन कीजिए, इसको ट्रेड कीजिए, मार्केट में टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, चार्ट में जाके देखिए, धीरे धीरे आपको एक कैंडल पैटर्न के बारे में पता चलेगा। इसी तरह हम सीखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और बाकी जो ग्रुप है, सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे काफी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।